तो आज आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में क्या होता है कि पहला में दिया हुआ है चित्र, तो 4 चित्र दिया हुआ है। तो जैसे बैटरी जो होता है, तो बैटरी का देखते हैं कि ये इस प्रकार थोड़ा धंसा हुआ नीचे रहता है और ऊपर जो होता है इस प्रकार उठा हुआ रहता है। तो ऊपर उठा हुआ रहता है, नीचे धंसा हुआ रहता है। तो इसमें 4 बैटरी का दिया है और यहाँ पर मतलब इस प्रकार तार जोड़ा है और यहाँ पर बल्ब लगा दिया है। बल्ब लगा दिया है और फिर ये इस प्रकार जोड़ा है। तो जोड़ा है तो कह रहा है कि इसमें मतलब चित्र में कि दिए गए विकल्पों ए बी सी और डी में से चुने जो करंट की सही दिशा दर्शाता है। तो करंट जो है इसको जो नीचे जो धंसा हुआ होता है इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक टर्मिनल। क्या कहेंगे? ऋणात्मक टर्मिनल कहेंगे, ऋणात्मक टर्मिनल। और ये जो ऊपर उठा हुआ है, ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको कहेंगे धनात्मक टर्मिनल। क्या कहेंगे? धनात्मक टर्मिनल कहेंगे। तो ऊपर वाला को धनात्मक टर्मिनल कहेंगे, नीचे जो धंसा हुआ है इसको ऋणात्मक टर्मिनल कहेंगे, ऊपर जो उठा हुआ है उसको धनात्मक टर्मिनल कहेंगे। तो इसमें धारा जो होता है वो धारा का प्रवाह होता है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर धारा प्रवाह होता है। इसलिए 4 को दिया था फिगर ऑप्शन में, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका यही आंसर होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह होता है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। और नीचे जो धंसा होता है उसको ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं और ऊपर जो उठा होता है उसको धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन था फिगर का, उसमें से यही ऑप्शन आंसर होगा। अगला कहता है कि गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन करें तो पहले हम लोग जान लेंगे चारों ऑप्शन में। पहला कह रहा है कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। तो स्विच जो है पहला ऑप्शन में दिया है कि एक स्विच जो है स्विच एक सर्किट में, एक स्विच जो है एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। विद्युत प्रवाह का स्रोत है। पहला ऑप्शन में ये दिया है कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। दूसरा ऑप्शन में आपका दिया है, तो दूसरा ऑप्शन में दिया है कि एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है। मतलब स्विच जो है सर्किट को तोड़ने सर्किट को पूरा करने में पूरा करने या फिर तोड़ने में मदद करता है। मतलब एक स्विच सर्किट को पूरा करने में या तोड़ने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन में यही है कि एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन में है कि एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। मतलब स्विच जो है एक स्विच कह रहा है कि स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार तो ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन में दिया है। और चौथा ऑप्शन में दिया है, इसमें देखिए गलत कथन को चयन करना है। और तो चौथा ऑप्शन में देखिए दिया है कि जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच में हवा का गैप होता है। चौथा में दिया है कि जब स्विच
खुला होता है, जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच टर्मिनल के बीच हवा का गैप होता है, तो ये जो चारों ऑप्शन लिखाया है इसमें चुनना था कौन सही है कौन गलत है। तो ये चारों जो ऑप्शन लिखाया है ये चारों में गलत चुनना है। तो पहला कह रहा था क्या कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। तो स्विच से मतलब विद्युत का स्रोत थोड़े होगा। तो स्विच से तो हम लोग सिर्फ ऑन ऑफ करते हैं, स्विच से थोड़े है कि बिजली प्राप्त होता है, या स्विच से थोड़े है कि बिजली मतलब इधर उधर जाएगा। वो तो सिर्फ एक माध्यम है, मतलब हम लोग उसको ऑन ऑफ करके अपना जितना ज़रूरत होता है उतना हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। तो विद्युत प्रवाह का स्रोत तो स्विच है नहीं, विद्युत प्रवाह का स्रोत किसे हम लोग कहेंगे, प्रवाह का स्रोत मतलब किसको, तार को कह सकते हैं, क्योंकि तार से विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन स्विच से थोड़े होता है विद्युत का प्रवाह किससे होगा, तार से होगा। जो तार रहता है बिछाया लगाया हुआ, यहाँ से वहाँ जाने में एक दूरी से दूसरे दूरी तक हम लोग तार जो ले जाते हैं उससे विद्युत का प्रवाह होता है। तो विद्युत का प्रवाह करने का स्रोत स्विच नहीं होगा, वो सिर्फ ऑन ऑफ करते हैं उससे हम लोग। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, इससे यही गलत है। तो आंसर चुनना था कि कौन सा गलत है, तो यही है जो कि गलत है। दूसरा कहता है कि एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है। तो ये बात सही है, क्योंकि स्विच से ही हम लोग सर्किट जो होता है उसको हम लोग अगर जो ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। ऑफ करते हैं तो टूट जाता है प्रवाह उसका प्रवाह टूट जाता है, तो बिजली फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, धारा नहीं आगे बढ़ पाता है। और यदि जो ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वह जुड़ जाता है, तो धारा का प्रवाह होने लगता है। तो स्विच का मतलब हम लोग क्या करते हैं उपयोग, क्योंकि क्या उपयोग करते हैं, सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में। तो यह सही है। और तीसरा कह रहा है कि एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। यह भी सही है, क्योंकि स्विच से ही हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो उससे अगर जो ऑन करते हैं तो धारा का प्रवाह होने लगता है, तो हमारा बल्ब जलने लगता है। अगर जो ऑफ कर देते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब वहाँ से धारा टूट जाता है। जहाँ पर स्विच लगा होता है वहाँ ऑफ कर देते हैं तो धारा का प्रवाह टूट जाता है, तो फिर आगे बिजली का प्रवाह नहीं होता है। तो यही लिए कह रहा है कि स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। तो ये भी सही है। अब चौथा कहता है कि चौथा कह रहा है कि जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच में हवा का गैप होता है। मतलब खुला होने का मतलब क्या चीज़, ऑफ होने का मतलब। जब स्विच को हम लोग ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों के संपर्क टूट जाता है, तो उसके बीच में क्या होता है, हवा का गैप ही होता है। तो जब स्विच मतलब खुला होता है, मतलब यानी कि ऑफ होता है तो क्या होता है कि उसके बीच में दोनों टूट जाता है, दोनों का संपर्क टूट जाता है। तो संपर्क टूट जाता है तो उसके बीच में क्या होगा, हवा का ही गैप होगा। तो ये भी सही है, केवल ऑप्शन एक गलत है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश के चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो बिजली के बल्ब में प्रकाश के चमकने के कारण अगला है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब बिजली का जो बल्ब है, बिजली के बल्ब तो बिजली के बल्ब में प्रकाश चमकने, बिजली के बल्ब में प्रकाश चमकने बिजली के बल्ब में प्रकाश चमकने
जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाश या ऊष्मा से डैश के कारण होता है। बिजली के बल्ब में प्रकाश बिजली के बल्ब में प्रकाश इसके चमकने, बिजली के बल्ब में प्रकाश इसके चमकने, इसके बिजली के बल्ब में बिजली के बल्ब में प्रकाश इसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। इसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो बिजली के बल्ब में प्रकाश जो है किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो आंसर आपका होगा क्या चीज़? पतला फिलामेंट के चमकने के कारण। आंसर क्या होगा? पतला फिलामेंट के चमकने के कारण बिजली के बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला ऑप्शन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा यदि सिरों A तथा B को किसमें जोड़ा जाए। तो मतलब अगला क्वेश्चन में आपका दिया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। तो निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा यदि सिरों A तथा B को किसमें जोड़ा जाए। A तथा B को किसमें जोड़ा जाए? तो ऑप्शन देखिए, ए में दिया है धातु क्लिप और बी में दिया है स्टील क्लिप और सी में है प्लास्टिक क्लिप और डी में दिया है तांबे का तार। डी में दिया है तांबे का तार। तो ये चारों जो दिया हुआ है धातु क्लिप, स्टील क्लिप, प्लास्टिक क्लिप और तांबे का तार, इन चारों में से किसका मतलब उपयोग करेंगे तब परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, तो किसका उपयोग करेंगे तब परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा? यदि सिरा ए और तथा बी को जोड़ा जाए। मतलब यदि जो कोई एक सिरा यहाँ है ए और एक सिरा यहाँ है बी, तो ये दोनों के बीच में इसको मतलब जोड़ेंगे तब बल्ब नहीं जलेगा। तो प्लास्टिक क्लिप, धातु के क्लिप देंगे तब तो बल्ब जलेगा है, स्टील क्लिप भी देंगे तब जलेगा, तांबे का तार भी देंगे तब जलेगा, लेकिन प्लास्टिक क्लिप देंगे तब बल्ब नहीं जलेगा। प्लास्टिक क्लिप देने पर बल्ब नहीं जलेगा।